हाय, आज मैं एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी फिल्म बिग ब्रदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ध्यान से देखो और संभल कर रहो। हेनरी सालों तक यूएस मिलिट्री में सेवा करने के बाद हांगकांग वापस आता है और एक टीचर बनने का फैसला करता है। वो अपनी पुरानी स्कूल टाकची सेकेंडरी जाता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे बताता है कि उसके पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब हेनरी एक हायर ऑफिशियल का रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है तो उसे जॉब मिल जाती है। प्रिंसिपल उसे वार्न करता है कि उसकी क्लास स्कूल की सबसे वर्स्ट क्लास है। पहले दिन जब हेनरी क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पूरा कैओस होता है। कोई सो रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई वीडियो गेम्स खेल रहा है, तो कुछ पोर्टेबल स्टोव पर रामेन बना रहे हैं। हेनरी ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। फिर वो उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है। रामेन खाने वालों को कम सोडियम लेने की सलाह देता है, यूकुलेले बजाने वाले जूफा को हेल्प करता है और एक गेमर को स्क्रीन रेडिएशन के खतरे के बारे में बताता है। आखिरकार स्टूडेंट्स उसकी बात सुनने लगते हैं। हेनरी अपना नाम और फ़ोन नंबर बोर्ड पर लिखता है, लेकिन उसकी गंदी हैंडराइटिंग देखकर क्लास हंसने लगती है। फिर कोई उसे क्लास छोड़ने के लिए कॉल करता है, लेकिन हेनरी मजाक में टाल देता है। जब बच्चे फिर से इग्नोर करने लगते हैं तो वो एक रबर बैंड और चौक से फायर स्प्रिंकलर एक्टिवेट कर देता है। पानी गिरते ही सब भागने लगते हैं और हेनरी को उनकी पूरी अटेंशन मिल जाती है। अब ऑफिशियली क्लास शुरू होती है। क्लास के बाद स्कूल के लोवेस्ट रैंकिंग 5 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में स्मोक करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैक, जो ग्रुप लीडर है, को एक ए ग्रेड लड़की पर क्रश है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन असली राइवलरी तो स्कूल की बास्केटबॉल टीम से है। जब रिच बास्केटबॉल प्लेयर्स उन्हें चिढ़ाते हैं तो जैक गुस्से में कोर्ट पर बॉटल गिरा देता है, जिससे टीम लीडर गिर जाता है। क्लास टीचर मिस लियंग उन्हें डिटेंशन देती है, लेकिन वो प्रैंक करके भाग जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल परेशान है क्योंकि एजुकेशन बोर्ड स्कूल की फंडिंग 20% कम करने वाला है। बोर्ड मेंबर्स स्कूल इंस्पेक्ट करने आते हैं और उसी वक्त हेनरी की क्लास में प्रैंक सेटअप किया जाता है, लेकिन हेनरी के रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं और वो बकेट गिरने से पहले ही हटा देता है। हेनरी जानता है कि जैक स्मोक करता है, इसलिए उसका सिगरेट पैक मांगता है। जैक क्यूरियस होकर दे देता है। फिर हेनरी जूफा से पूछता है कि सिगरेट में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। जब वो सही जवाब देता है तो उसे क्लास स्किप करने की इजाज़त मिल जाती है। बाकी स्टूडेंट्स भी डेस्क पीट कर डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए। जब वो शांत होते हैं तो हेनरी सबको एक सिगरेट देता है और एनालाइज करने को कहता है। हेनरी जानता है कि अगर वो सीधे हेल्थ इफेक्ट्स बताएगा तो कोई सीरियस नहीं लेगा, इसीलिए वो स्मोकिंग के आउटकम्स पूछता है और समझाता है कि लंग्स में टार कैसे जमता है। पहली बार स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते हैं और सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं। बेल बजते ही वो सिगरेट वापस देने को कहता है और स्टूडेंट्स रिलक्टेंटली मान जाते हैं। कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम के कैप्टन ने जैक के दोस्त ब्रूस को टांग अड़ाकर गिरा दिया, जिससे दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है। फूड और टेबल्स फेंके जाते हैं, पूरा कैफेटेरिया तबाह हो जाता है। बाद में हेनरी को पता चलता है कि उसकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स फाइट के लिए सस्पेंड हो गए हैं। हेनरी हॉलवे में जैक को लड़ते देखता है और उसे रोकता है, लेकिन जैक स्कूल को अनफेयर कहता है क्योंकि रिच किड्स को कभी पनिशमेंट नहीं मिलती। उस दिन हेनरी उन 5 स्टूडेंट्स की फाइल्स चेक करता है। जूफा एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा है, जिसे उसकी रेस की वजह से भेदभाव झेलना पड़ता है। पुलिस वाले उसे अक्सर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उसका सपना एक म्यूजिशियन बनने का है। दूसरी स्टूडेंट दिनान है, जो हमेशा अपने पिता के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट रही क्योंकि वो बेटा चाहता था। उसने बॉय की तरह रहने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि उसका छोटा भाई उसे राजा की तरह ट्रीट करता है। ब्रूस और क्रिस भाई हैं, जिनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी, जिससे उनका पिता अल्कोहलिक बन गया। ब्रूस वीडियो गेम्स में खो जाता है, जबकि क्रिस ग्रोसरी स्टोर में काम करता है ताकि घर चल सके, लेकिन जैक के फैमिली बैकग्राउंड की कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद जैक एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करता है। वहाँ एक MMA बैटर जियानिंग अपने पार्टनर्स के साथ आता है। जैक उसका फैंसी लाइटर चुरा लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है। जियानिंग के आदमी उसे पीटते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जैक एक स्टूडेंट है तो वो उसे कुछ पैसे देता है और फूड डिलीवरी का जॉब ऑफर करता है। दूसरी तरफ हेनरी जूफा के घर जाता है और उसे अपने पिता से भागते देखता है क्योंकि उसने टिकट चुरा ली थी। हेनरी पहले जूफा की मदद करता है, लेकिन जब सच पता चलता है तो वो पिता का साथ देता है। बाद में दोनों एक ब्रिज पर बैठकर बातें करते हैं।
जुफा को मोटिवेट करने के लिए हेनरी सड़क पर गाने वाले बैंड के साथ गाना गाने लगता है। कुछ सेकंड बाद जुफा भी गाने लगता है और ये पहली बार होता है जब वो लोगों के सामने गाता है। इस बीच ब्रूस और क्रिस के पिता हमेशा की तरह देर से घर आता है और उन्हें बियर लाने को कहता है। जब भाई मना करते हैं तो वो गुस्से में चिल्लाता है और उन्हें घर से निकालने की धमकी देता है। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और उन्हें समझाता है कि रिहैब जाना उनके बेटों के लिए ज़रूरी है। इसी दौरान डिनन का पिता उसे मेकअप प्रोडक्ट्स का बैग देता है और लड़की जैसी बिहेव करने को कहता है। डिनन गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने हमेशा उसे कमतर महसूस कराया। वो मेकअप अपने छोटे भाई पर लगाती है और चुपचाप कार कीज लेकर घर से निकल जाती है। जैसे ही वो गाड़ी लेकर भागने वाली होती है, हेनरी उसे रोक लेता है और समझाता है कि लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना इलीगल है। फिर वो उसे गो कार्ट रेस ट्रैक पर ले जाता है। हेनरी डिनान के पिता को भी बुलाता है और दोनों की रेस करवाता है। दोनों कोई रहम नहीं दिखाते और ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं। अचानक डिनान की गो कार्ट एक गाड़ी से टकराती है, लेकिन वो बच जाती है। उसके पिता को इसका पता नहीं चलता और वो रोने लगते हैं कि उनकी बेटी मर गई। डिनान को एहसास होता है कि उसके पिता उसे सच में प्यार करते हैं और वो उन्हें गले लगा लेती है। अगले दिन ब्रूस और क्रिस अपनी क्लास के कुछ और स्टूडेंट्स के साथ रिहैब सेंटर जाते हैं, जहां उन्हें एक रिकवरिंग अल्कोहलिक का इंटरव्यू लेना होता है। वो हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि वो आदमी उनका अपना पिता है। वो पूछते हैं कि उसने पीना कब और क्यों शुरू किया। वो आदमी बताता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो उसे छोड़कर चली गई तो वो टूट गया और शराब में डूब गया। उसे याद भी नहीं रहा कि उसके 2 बच्चे हैं। वो ब्रूस और क्रिस को अपना बेटा नहीं बताता, लेकिन माफी मांगता है। आखिर में दोनों भाई रोने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक अब MMA बैटर जैनिंग के लिए काम कर रहा होता है। उसे एक फाइटर के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए पैसे ऑफर किए जाते हैं। जैक पहले मना करता है, लेकिन मजबूरी में मान जाता है। फाइट वाले दिन जैनिंग अपने फाइटर को स्पॉन्सर करता है, लेकिन उसकी हार पर पैसा लगाता है। जैक ड्रग्स मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। उसे पीटकर एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद हेनरी वहां आता है और पूछता है कि क्या किसी ने उसके स्टूडेंट को देखा है। जैक लॉकर के अंदर से चिल्लाता है। हेनरी को सच्चाई पता चलती है और वो लड़ाई करता है। फाइटर्स भी आ जाते हैं, पर हेनरी उनके हमले से बचते हुए सभी को हरा देता है। आखिर में वो उनके सबसे अच्छे फाइटर को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हॉस्पिटल में हेनरी का इलाज होता है। जैक जैनिंग की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। न्यूज़ में हेनरी छा जाता है कि कैसे उसने एक प्रोफेशनल फाइटर को हराकर अपने स्टूडेंट को बचाया। स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और अब स्टूडेंट्स उसकी इज्जत करने लगते हैं। क्लास में उसके आने पर सब खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेनरी खुद स्कूल में प्रैंकस्टर था। एक बार उसने पियानो बजा रहे स्टूडेंट पर वाटर बलून्स फेंक दिए थे। बाद में उसी लड़के से लड़ाई की और उसका हाथ तोड़ दिया। उसे सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद उसे स्टेट्स जाना पड़ा। अब स्टूडेंट्स हेनरी की क्लास में ध्यान देने लगते हैं और कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए जमकर पढ़ाई करते हैं। सब अच्छा कर रहे होते हैं, सिवाय ब्रूस के, जो पिल्स का एडिक्ट हो चुका होता है। क्रिस वीडियो गेम्स में खो गया था, जबकि ब्रूस ड्रग्स लेने लगा। मॉक टेस्ट में ब्रूस बहुत बुरा करता है। हेनरी उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन ब्रूस धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। आखिरकार वो बैल्कनी से कूद जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। मीडिया स्कूल और हेनरी को ब्रूस की हालत के लिए दोषी ठहराती है। एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल्स हेनरी से पूछताछ करते हैं और उसका टीचिंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला लेते हैं। जब हेनरी अपना सामान लेकर स्कूल छोड़ता है तो स्टूडेंट्स उसके पीछे भागते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सब दुखी होते हैं, लेकिन तय करते हैं कि एग्जाम में अच्छा करके हेनरी को प्राउड फील कराएंगे। उस दिन से वो पहले से दोगुनी मेहनत करने लगते हैं। टेस्ट वाले दिन जैक और बाकी स्टूडेंट्स को हेनरी का मैसेज आता है कि वो एग्जाम से 1 घंटे पहले स्कूल में मिले। जब वो इकट्ठा होते हैं तो पता चलता है कि जैनिंग ने उन्हें फंसाने के लिए ऐसा किया ताकि वो एग्जाम हॉल तक न पहुंच सकें। कुछ देर बाद हेनरी स्कूल पहुंचता है और जैनिंग की चाल समझ जाता है। वो स्टूडेंट्स को छोड़ने में मदद करता है और जैनिंग के आदमियों से लड़ता है। स्टूडेंट्स भागकर एग्जाम देने निकलते हैं, जबकि हेनरी और जैनिंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान जैनिंग बताता है कि वो वही लड़का है जिस पर हेनरी ने बचपन में वाटर बलून्स फेंके थे। हेनरी की वजह से उसका हाथ टूट गया था और वो एक बड़े म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सका। उसके बाद
उसने कभी पियानो नहीं बजाया और हेनरी को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मानता है। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिंग हमला कर देता है। नाइफ के लिए दोनों में स्ट्रगल होती है, लेकिन हेनरी उसे मारता नहीं बल्कि माफी मांगकर चला जाता है। स्टूडेंट्स सही समय पर एग्जाम पहुंच जाते हैं और उसे पूरा करते हैं। कुछ हफ्तों बाद सब अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। जेनिंग फिर से पियानो बजाना शुरू करता है, लेकिन अभी उसे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ब्रूस भी जल्दी ठीक हो जाता है और अगले साल एग्जाम देने का वादा करता है। प्रिंसिपल खुश होता है क्योंकि बोर्ड स्कूल को 20% बोनस फंड देता है क्योंकि स्टूडेंट्स ने एग्जाम में शानदार प्रदर्शन किया। हेनरी दोबारा पढ़ाने लौटता है और नए बैच के स्टूडेंट्स पर फायर स्प्रिंकल ट्रिक आजमाता है। सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें।